DOLB एग्जामिनेशन के लिए अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो रिमेनिंग टाइम स्पैन है इसको हम मोस्ट इफेक्टिवली कैसे हम अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट थिंग, बिकॉज आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी वेरी लॉन्ग, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूंगी। सबसे पहली बात कि रिविजन कैसे करें, क्योंकि अब अगर आप शुरू से रिवीजन करने बैठेंगे, पूरा पूरा बुक्स पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिलेबस है थोड़ा अभी आपके हाथ में। अगर हम लीगल की बात करें तो काफ़ी सिलेबस बन जाता है, करंट अफेयर्स भी बहुत सारा बन जाता है। अगर हम ये सोच के चले कि हम इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे कोई टाइम नहीं देने वाले हैं, इन दो एरियाज पे भी बहुत कंटेंट हमारे पास है पढ़ने के लिए। तो कैसे करेंगे? एक एक चीज़ अब आप नहीं रिवाइज करेंगे, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर रिविजन। अपने रिविजन में टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कीजिए कि अच्छा ये टॉपिक्स बहुत बार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। अपने टॉपिक्स प्रायोरिटाइज कर लीजिए। प्रॉब्ली यू कैन डू दिस टुडे कि मुझे ये टॉपिक्स जो हैं ये पक्का से रिवाइज करने हैं, फिर उनको रिवाइज कीजिए। और रिवीजन भी कैसे करेंगे? हो सकता है आपने नोट्स बनाए हों, कुछ भी जो आपने राइटिंग में बनाया है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, एक इंडेक्स आपके पास होगा, तो इंडेक्स वाइज रिवीजन कीजिए। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टू फॉलो इन लॉ स्कूल, बिकॉज बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारा कंटेंट होता था उस टाइम पे पढ़ने के लिए। सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि को अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आर्टिकल 20 में क्या क्या इंक्लूडेड है, आर्टिकल 20 के ऊपर दैट इज द टॉपिक, तो आई यूज टू हैव दीज बुलेट पॉइंटर्स की 20 में हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3। 1 इज एक्सपोज लॉ फैक्टो की जो लॉ इन फोर्स है उसी के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। देन सेकंड है डबल जेपर्डी, सेम कॉज के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। थर्ड है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। सो ब्रेक डाउन थिंग्स, एक एक टॉपिक पे अपना डिविजन रेडी रखिए। उस टाइम पे तो वी यूज टू हैव केस लॉज ऑल्सो, तो केस लॉज भी डिवाइडेड रहते थे, बट यहाँ पर आपका क्या है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना रिविजन कर सकते हैं। जैसे भी जो आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, उस तरह से आप अपना रिविजन कर सकते हैं एक इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स से चलिए, एक एक टॉपिक उठाइए, उसके नीचे आप मेंटली भी नोट करते जाइए कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या सब टॉपिक्स बनेंगे, उस तरह से रिविजन कीजिए। अगर आपके पास इंडेक्स भी नहीं है, वॉट यू कैन प्रॉब्ली डू इज कि एक बार जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो जो कोर्सेज सेक्शन में, जो बंडल सेक्शन में आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिलेंगे। सो एक बार चैप्टर पे ग्लांस कर लीजिए कि हाँ ये चैप्टर मेरे को आता है, इस चैप्टर में ये मैंने पढ़ा था, एक मेंटल नोट। पूरा पूरा रिविजन करने नहीं बैठेंगे, एज आई सेड प्रायोरिटाइज करना है रिविजन को। तो जैसे कि आपने टॉपिक्स पढ़े, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आपने क्या क्या पढ़ा है वो रिवाइज करेंगे। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, तो इनके ये बेसिक एसेंशियल्स फिर आपके दिमाग में आने चाहिए कि अच्छा अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, क्लॉज 1 2 3, इस तरह से यू विल रिवाइज इन योर हेड कि इंटेंशन है, इंटेंशन टू किल है, लाइकलीनेस है, नॉलेज है, ये सब चीजें इस तरह से। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ऐसे रिविजन करना है। साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए क्वेश्चंस, बिकॉज अभी अगर हम बात करें पूरा पूरा रिविजन हम नहीं कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू रिवाइज प्रोबेबली इज थ्रू क्वेश्चंस। मॉक्स करेंगे। मॉक्स एज यू कैन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है मॉक्स, आपने आई होप यू बीन गिविंग दोज, तो अपने मॉक्स जो भी दिए हैं उनके क्वेश्चंस रिवाइज करते रहिए। सेक्शनल टेस्ट मैंने लॉन्च किए थे बिकॉज स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर मोर क्वेश्चंस, इसीलिए आई हैड लॉन्च्ड सेक्शनल टेस्ट अ फ्यू डेज बैक ओनली, तो आप वो देख सकते हैं। एंड इसके अलावा एक हमारी वेबसाइट पे एमसीक्यू बंडल और भी है, बंडल सेक्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट है या और कहीं से भी, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहां से आपने क्वेश्चंस अपने डेवलप किए हैं, क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग स्टक एट वन क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप उसके ऊपर आधा घंटा वेस्ट करें। ट्राई नॉट टू गिव मोर देन 2 minutes टू अ क्वेश्चन। जैसे आप क्वेश्चन भी करेंगे तो साथ साथ मैं हमेशा बोलती हूँ 360 डिग्री रिविजन। उसमें मैं क्या बोलती हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में अगर एड आया है टू इनवाइट टेंडर्स, तो ये क्या है,
ये है इनविटेशन टू प्रपोजल। तो इसके लिए आप पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लेंगे कि इनविटेशन टू प्रपोजल होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कंसिडरेशन है, जो भी आपको ये चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी हैं ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको आने चाहिए ताकि एग्जामिनेशन में अगर इस टॉपिक के से लेके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने वो अपने माइंड में एक बार गो थ्रू कर लिया है। यहाँ पे मेंटल रिविजन की बहुत ज़रूरत है। मेंटली यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। एंड साथ साथ लास्ट डे के लिए एक नोट बनाते जाइए, जैसे जैसे रिवाइज कर रहे हैं मेक अ लिस्ट की अच्छा यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है या ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे शायद दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ें नोट डाउन करते जाइए एक साइड पेन एंड पेपर पे दैट आई हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स टुवर्ड्स द एंड। सो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर रिविजन जो मैं बहुत पॉपुलर हमारे रिविजन सीरीज हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे, इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट के ऊपर लीगल के आपको वो रिवीजन सीरीज मिल जाएंगी। लीगल करंट अफेयर्स की भी मैंने रिवीजन सीरीज बनाई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। फ्री टाइम में वो वीडियोस देखते रहिए। एंड साथ साथ अगर आपको लगता है आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आप वो रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे मैं यही कॉन्सेप्ट जो 360 डिग्री में बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताया है हर क्वेश्चन के साथ, इन ऑर्डर फॉर यू टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट देन स्टिकिंग टू दैट जस्ट वन क्वेश्चन। तो इस टाइप का रिविजन बहुत ज़रूरी बन जाता है क्योंकि एंड फ्यू डेज हैं एंड बहुत स्टूडेंट्स का बहुत सारी नर्वसनेस एग्जाइटी साथ में पाइलअप हो जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू दिस एग्जाम स्टेजेस। आपको बस अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, यू हैव टू कीप री इन्फोर्सिंग इन योर हेड जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में आएगा एंड आई विल बी एबल टू डू इट वेल। क्वेश्चंस करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। डोंट लूज योर मोटिवेशन, डोंट लूज एनी होप, कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए, बिकॉज आधा गेम वहीं खत्म हो जाता है। एग्जामिनेशन में भी मैं बता रही हूँ कि हड़बड़ी में पेपर देने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होके कूल एंड काम माइंड से देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन करनी है। मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं अगर आप बहुत जल्दी में और पैनिक में अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। कामली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड अभी से ये जो 3-4 दिन है इसी में ऐसी स्ट्रैटेजी क्रिएट कीजिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कि फाइनल एग्जाम में भी आप उसी तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। साथ साथ एक्यूरेसी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है या कंफ्यूजन है, तो आप आंसर सोचने की बजाय जो ऑप्शंस दिए हैं उनको एलिमिनेट करके चलेंगे कि अच्छा इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता है। रीजनिंग, रीजन दीज थिंग्स इन योर हेड, द मोर यू रीजन इट आउट, इससे भी आपका रिविजन जो है वो साथ साथ होता रहेगा। देन रिविजन की फर्दर मैं बात करूं, क्रैश कोर्स जो हमने लॉन्च किया था, अगर आपको ये लगता है कि इस तरह से मेरा रिविजन नहीं हो सकता है, मैं इंडेक्स बेस्ड या क्वेश्चन बेस्ड रिविजन नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक बार तो कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना ही है, तो उसके लिए ब्रीफ में क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 4-5 आवर्स की वीडियोस हैं इन टोटल, तो आप वो क्रैश कोर्स की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम बिकॉज एवरीवन हैज टू ट्राई देयर बेस्ट। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है जेन्युइनली, देन इट्स ओके, इट विल जस्ट टेक 4-5 आवर्स, थोड़ा आपको टाइम डिवोट करने की जरूरत है एंड यू कैन रिवाइज प्रॉपरली। देन इसके अलावा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपना जो मोबाइल का टाइम है वो डिवाइड कर लीजिए। सोशल मीडिया वगैरह का जो टाइम है, आई नो थोड़ा सा लोगों को सबको रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए होता है एंड द फर्स्ट थिंग एवरीवन रिजॉर्ट्स टू इज देयर फोन। सो इसके लिए मैं कहूँगी कि बीच बीच में बार बार फोन मत खोलिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, सीरियसली फोन को साइड में रख दीजिए, रिविजन कीजिए। एक अपना टाइम बना लीजिए कि अच्छा मैं probably after a span of 6 hours I will touch my phone. Set that mental target in your head. It's just a matter of hardly 4.5 days and you will be over it. तो इस तरह से थोड़ा सा अपनी लिए भी स्ट्रैटेजी बना के चलिए। एंड अगेन आई वुड से कि जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा यू नो द बेस्ट कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आपको कितना क्या करने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट स्टिक टू व्हाट आई एम सेइंग।
अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप अपने लिए भी सोच सकते हैं कि किस तरह से मुझे चलना चाहिए। थोड़ा अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, सक्सेस स्टोरीज़ अवेलेबल हैं इस चैनल पे DOLLB एस्पिरेंट्स की, वो आप सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं टू सी हाउ डिड दे गो अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड देयर एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली हम यहाँ लास्ट फ्यू डेज़ की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं सो प्रॉब्ली यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। एंड डीमोटिवेशन के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो डू नॉट पैनिक। what you can probably do is find out what is the right answer, कि इसका राइट आंसर क्या है और आपकी गलती क्यों हुई। अपने दिमाग में लिस्ट आउट कीजिए कि क्या ये सिली मिस्टेक है, क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या आंसर जानते हुए भी मैंने हड़बड़ी में गलती कर दी है। देयर कैन बी मैनी रीजंस। अगर आप अभी से ये सब कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में वी हैव ओनली दैट वन चांस इन हैंड, सो यू विल बी एबल टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। एंड एग्जामिनेशन में आपका ब्रेन फिर उसी तरह से फंक्शन करेगा कि मुझे ऐसे गलती नहीं करनी है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी हमें अच्छे से करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी सबसे कम रखनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बहुत सी चीज़ें हमें साथ में मैनेज करके चलनी है। तो मेक श्योर कि आप मेंटली अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करते रहें। अगेन आई वुड से पैनिक से बहुत दूर रहिए। डोंट डेवलप पैनिक इनसाइड यू, बिकॉज द मोमेंट दैट कम्स एवरीथिंग स्पॉइल्स। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा से तैयारी भी करी है, अगर आप पैनिक कर जाओगे तो बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। एडमिट कार्ड्स के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, एडमिट कार्ड्स एंड डेज पे ही आते हैं, एनी डे द एडमिट कार्ड विल बी आउट। एक क्वेश्चन और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग अवार्ड्स, दैट अवार्ड्स हम लेटेस्ट करें, बिकॉज 2022 के भी अवार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए आई वुड से दैट डू द लेटेस्ट अवार्ड्स, बिकॉज लेटेस्ट अवार्ड्स ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड बाकी आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा कि 21 का अवार्ड है या 22 का अवार्ड है, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर। दैट इज इट, दैट इज ऑल आई हैड टू शेयर विद यू। इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी करते चलिए। फुल बुक्स से मत पढ़िए, इस टाइम पे टाइम नहीं है। जैसा मैंने बोला, प्रायोरिटाइज रिविजन, कीप इट शॉर्ट, गिव टेस्ट, डोंट लूज होप, डोंट पैनिक, कीप योर कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे आपको फॉलो करनी है, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई अगर डाउट क्वेरी अभी भी दिमाग में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ भी फील हो रहा है, कुछ पैनिक लग रहा है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग द चैनल, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ एंट्रेंस, आपकी आगे की जर्नी है, पूरा लीगल करियर है। हर किसी चीज़ के बारे में हम आपको गाइडेंस यहाँ पे देते रहते हैं। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली लीगल अपडेट्स।